हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये बनाना सिखाऊंगी। ये क्रोशे से बने हैं और ये मल्टीपर्पज़ फ्लावर्स हैं। आप इनको अपने सूट्स या कुर्तीज़ पे बटन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको और भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अपने शर्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए या फिर आप किसी कुशन्स पे बनाने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ आपकी इमेजिनेशन जाती है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके बीच में मिरर्स लगाएंगे तो ये मिरर इफेक्ट देंगे, और अगर आप इसमें कोई फ्लैट बीड वगैरह लगाएंगे तो ये और भी सुंदर लगेंगे। ये फ्लैट बीड भी मार्केट में मिल जाते हैं, एक तरफ से फ्लैट होते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या इन फ्लावर्स को बनाने के लिए मेन तो धागा चाहिए। तो धागा मैंने इसके लिए एंकर का यूज़ करा है। ये एंकर के गोले हैं, ये 20 नंबर इनका साइज़ है और ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, हर कलर में मिलते हैं। आप किसी भी थ्रेड वाली शॉप पे जाएंगे जहाँ कनारी, गोटा या ऐसी और चीज़ें मिलती हैं, मोती, बीड्स वगैरह, तो आप उनसे ये मांगेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और आपको बीड्स भी डिफरेंट साइज़, डिफरेंट कलर्स के मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर के छोटे बीड्स लिए हैं और ये फ्लैट बीड्स हैं जो सेंटर में लगाने हैं। और इसके साथ साथ आपको चाहिए क्रोशे हुक। क्रोशे हुक जो है वो थोड़ी मोटी होती है, इसमें बीड्स अच्छे से पास नहीं होते, क्योंकि एंकर के गोले थ्रेड पे चलाने के लिए यही साइज हमें चाहिए क्रोशे का, तो इसलिए इसमें थ्रेड मोती तो पास नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें ये बारीक क्रोशे चाहिए। ये आरी, इसे आरी भी बोलते हैं, ये आरी वर्क करने के काम आती है। तो आप अगर ये मांगेंगे उनसे तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो ओके, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये सब चीज़ें कलेक्ट की हैं। एक ये सीज़र है और इसके लिए मुझे ये मैं पिंक कलर का गोला यूज़ कर रही हूँ, एंकर का ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी पेंसिल की मदद से इसके चारों तरफ थ्रेड को लपेटेंगे 4-5 बार। ये आपका दरवाजा, ठीक है। जितना मोटा आपको ये सेंटर का रिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसको लपेट लीजिए, ठीक है। लपेटने के बाद जिस तरीके से आप क्रोशे करते हैं उस हिसाब से आपने उंगली पे अपने थ्रेड को रैप कर लेना है और इसको इसके ऊपर से उतार लेना है। उतारने के बाद आपने आराम से ये जो थ्रेड दिख रहा है ना, ये आपका नीचे की तरफ आना चाहिए। ये खुल गया, मैं दोबारा से आपको रैप करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको आराम से पकड़ें और इसमें से आप सिंगल क्रोशे कर लें ऐसे। अब हम इस रिंग में 20 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 एंड 20। ओके, 20 टाइम करने के बाद आपने ये जो चेन डाली थी फर्स्ट, उसके बीच में इसको अटैच करके और इसको बंद कर देना। ठीक, तो ये आपकी रिंग बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, ये जो रॉ दिख रहा है आपको, ये हम सीजर की मदद से इसको काट लेंगे, क्योंकि ये बीच में तो ये वही है, तो हम इसको काट लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड रो के लिए हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है और उसके बाद हमने इसको क्रोशे को डबल रैप करना है। क्रोशे के ऊपर थ्रेड को डबल रैप करने के बाद आपने नेक्स्ट पूरी रिंग के बीच में से ये थ्रेड को पास करना है और 4 बन जाएंगे। 4 से आपने 3 बनाने हैं, 3 से 1। देखिए कैसे 2 टाइम रैप करना है, नेक्स्ट रिंग में डालना है ऐसे, और इसको 4 बन जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 लूप से हमने 3 बनानी है, 3 से 1, 3 से 2 नहीं करनी, 3 से 1। बस इस तरीके से हमने ये जो सारी चेन्स हैं, और चेन के दोनों तरफ डालना आपने, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। कैसे, ये देखिए मैं फिर से बताती हूँ। ये जो चेन दिख रही है, इसके आर पार सुई क्रोशे को ले जाना है। ठीक है, आर पार ले जाने के बाद इसमें से निकालना है और 4 बन जाएंगे। 4 से 3 और 3 से 1। इस तरह से आपने पूरी रिंग कंप्लीट कर लेनी है। 3, 4 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो आपने पूरी रिंग ऐसे ही कंप्लीट। देखिए ये लास्ट रिंग में मैं डालने जा रही हूँ, डबल टाइम इसको रैप करूँगी। ये लास्ट रिंग जो है, डबल टाइम रैप करने के बाद ये जो लास्ट मेरी चेन है, इसके बीच में डालूँगी और 4 बन जाएंगे। 4 से मैं 3 बनाऊँगी और 3 से 1। तो ये मेरी रिंग कंप्लीट होगी। अब ये जो फर्स्ट चेन डाली हुई है मैंने, ये इसमें से निकाल के इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दूँगी। तो ये मेरा रिंग बन के तैयार हो गया। ठीक है, इतना सा रिंग बनाने के बाद अब मेरे को आरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने बीड्स पिरोनी है। तो बीड्स पिरोने के लिए मेरे को एक एक बीड पिरोना है और उसको इस लूप में डाल लेना है। डालने के बाद इसको ऐसे इसमें से गुजार लो, और ये जो नेक्स्ट चेन है हमारी, ये वाली, इसके साथ स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देना। सॉरी, इसको इसमें डाल के हमने ये जो फर्स्ट चेन है, इसमें से स्लिप स्टिच की मदद से ऐसे करके इसको निकाल के अटैच कर दें। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम इसको मोती पिरोएंगे, इसको भी इसके बीच में डालेंगे और फिर हम ये जो नेक्स्ट लूप हमारी चेन है, डबल पूरी की पूरी चेन लेके इसमें से हम इसको निकालेंगे थ्रेड को और स्ट्रिप स्टिच को अटैच कर देंगे। बस, फिर नेक्स्ट बीट इस तरीके से हम सारी चेन के चारों तरफ ये वाइट कलर के बीड्स लगा लेंगे। सिंपली स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, कोई चेन नहीं डालनी, नथिंग। बस आपने बीड्स पर होते जाना है और
इसको अटैच करते जाना, दो से सीधे स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देना। उम्मीद है आपको समझ आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ। सिंपली आपने बीड पिरोना है और इसको इस लूप के बीच में डाल देना है। डालने के बाद आपने नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना ऐसे। फिर बीड लेना है, बीड बहुत बारीक है इसलिए ये थोड़े डालने मुश्किल होते हैं। इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपने नेक्स्ट चेन में थ्रेड को निकाल के उसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना बस। तो इस तरीके से हमने इसके चारों तरफ बीड्स लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बीड चारों तरफ ऐसे पिरोई जाएंगे। मैं अभी आपको पूरा बना, देखिए ये मैंने चारों तरफ पिरो दी है। अब ये लास्ट बीड पिरोया जाना है, तो उसके लिए मैंने इसको इसके बीच में सरका लेना है और ये आपकी जो बिल्कुल लास्ट वाली रिंग है इसमें से लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेना है और एक बार फिर से इसको थ्रेड को अपने इसमें से पास करना है, कस लेना है अच्छे से और इसको सीजर की मदद से काट देना है और इस थ्रेड को निकाल देना। तो ये बटन तैयार हो जाएगा और इस थ्रेड को हमने क्रोशे की मदद से पीछे से इन्हीं टांकों में से निकालते हुए पीछे ले आना है ताकि ये दिखे ना। तो आपने इसको इस तरीके से पीछे छुपा लेना। जितना आप इसको आगे तक ले जाते हो ले जाओ और फिर उसके बाद इसको सीजर की मदद से काट दीजिए। देखिए जितना आप इसको आगे तक ले जाते हो ले आइए और फिर उसको जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको आप सीजर की मदद से काट दीजिए। तो ये पीछे छिप जाए। तो इस तरीके से ये आगे पूरा बटन बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए कैसे ब्यूटीफुल से राउंड बटन्स बन के तैयार हो गए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और अगर आपको ये अच्छे लगें और आप इनको बनाना चाहें तो घर में बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।